आज दरभंगा टावर के 276 जो मस्जिद है उसकी जांच के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह सहायक निदेशक आनंद कुमार स्थल पर पहुंचे। मस्जिद के अंदर से लेकर के उस संपत्ति के तमाम जो दुकानें हैं उनके हर एक दुकान पे जा करके सबसे नाम पूछा, कितनी ज़मीन है, कितनी भाड़ा है, कितने वर्षों से, तमाम चीज़ों को उन्होंने दर्ज किया। साथ ही उन्होंने कमेटी के मेंबर से जो पूर्व कमेटी जो 14 वर्षों से है उससे हिसाब तलब किया। हिसाब और जो कमी बेस उसकी पूरी पेपर ऊपर ले करके जल्द सामने प्रस्तुत होने की बात कही। वहीं पे बताते चले जो बैंक में भी पैसा है उसका भी पूरा हिसाब किताब मांगा। हाल ही में जब स्थानीय नागरिकों ने महबूब खान के नेतृत्व में एकजुट होकर 14 वर्षों का लेखा जोखा की मांग को शुरू की, तब जाकर के वक्फ बोर्ड हरकत में आई और आनन फानन में उन्होंने पूर्व कमेटी को भंग करने की बात की। लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि सबसे पहले हिसाब दिया जाए तभी नई कमेटी बनेगी। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए आनंद कुमार ने बताया कि जनता की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया गया है। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुनिए, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी मार्केट घूमने के बाद और जो वक्फ संख्या 276 है दरभंगा का टावर मस्जिद जो शाही मस्जिद है उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने कहा मीडिया से, वो बातें आप सुनिए। साथ ही साथ कितने दिनों के अंदर जो पुरानी कमेटी है वो पूरा हिसाब किताब, पूरा बैलेंस शीट 14 साल का और हर दुकानदार के रजिस्ट्री मतलब भाड़ा को लेकर के कोई कागज है कि नहीं, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और आने वाले समय में बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ का रेट है वो होना चाहिए और इससे मस्जिद को और इस वक्त की जो संपत्ति का जो गरीबों के लिए उपयोग होता है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। सुनिए आनंद कुमार ने क्या कुछ कहा मीडिया में। 276 वक्फ स्टेट जो दरभंगा टावर के पास है, इसकी कंप्लेन बहुत दिनों से आ रही थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी लेटर कुछ महीने पहले आई है कि इसकी बजट रिटर्न जो है फाइल नहीं की गई है। बजट रिटर्न के लिए आई है, साथ में नई कमिटीज बनाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट अभी कमिटीज है 2012 में ही बनी थी और 2014 तक ही इसकी ये थी। और जहाँ तक अभी सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी, इन्होंने बताया है कि हम बजट रिटर्न किए हैं, फाइल किए हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड में, लेकिन ऐसी सूचना हमारे कार्यालय जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय उसको सूचना नहीं है। तो हम लोग इसी चीज के लिए देखने के लिए आए हैं। साथ में उस कंप्लेन में ये भी है कि बहुत सारी दुकानें हैं जैसे कि एग्रीमेंट नहीं है। कारण है कि वहाँ पर पुराने तरीके से जो चल रहा था कि 500 रुपये दे दिए रेंट, 600 दे दिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ लोकल जो रेट होती है डिसाइडेड उसके हिसाब से रेंट ली जानी होती है, जो कि नहीं लिया जा रहा है। तो देखते हैं आगे, ये सब जांच हम लोग किए हैं। साथ में बहुत सारे दुकान को हम लोग डिटेल्स लिख के ले गए हैं, ले जा रहे हैं कि कितने कितने रेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। फिर आगे हम लोग उस पर रिपोर्ट करेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब तक की जांच में क्या सब पता चला है कि वो लोग रेंट दे रहे हैं, क्या बताइए, क्या आगे उनका कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? रेंट में इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि रेंट इस दरभंगा टावर के हिसाब से कम है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि रेंट लोकल जो रहता है MVR या वैल्यू रेट रहती है उससे डिसाइडेड होती है, तो रेंट बढ़ेगी। अभी एग्रीमेंट ऐसा लेकिन किन्हीं के पास नहीं है। सचिव साहब ने बताया कि किन्हीं के साथ एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे है कि पुराने जो एक तौर तरीका होता है 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जैसे एरिया से उसके हिसाब से ये लोग अपना रिटर्न कर रहे हैं। आपको सबसे कम रेंट वाले क्या 276 दुकानदार सबसे कम रेंट कितना है? सबसे कम रेंट जो है 1000 रुपया बता रहे हैं। जो छोटी छोटी दुकान से सामने मस्जिद में ही परिसर में है 4 दुकानें हैं जो 1000 रुपया बता रहे हैं कि हम देते हैं। लोग नई कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप जल्द कब जांच कंप्लीट हो जाएगा और ये कमेटी कब तक स्कीम में आएगी? हाँ, अभी जो सचिव साहब हैं, अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि हम बकरीद के बाद जो भी कागज हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उन्होंने बजट रिटर्न किया है वो जमा करवाएंगे। डिटेल रिपोर्ट हम लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेजेंगे। इसके साथ ही नई कमिटीज के लिए हम लोग यहाँ बैठक करेंगे, कमिटीज बना के सुन्नी वक्फ बोर्ड को हम लोग भेजेंगे।